हेलो गाइज, मैं बीजू स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी जैगवार में आप सभी का। गाइज, कल के मैच की बात करते हैं तो आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से T10 मैच का जीएल टिप्स दिया था। अगर आप लोगों ने उसको फॉलो किया होगा स्टेप बाय स्टेप, अगर समझा होगा तो काफ़ी अच्छी रैंक आई होगी। यहाँ पर मेरा एक प्लेयर मिस हुआ था तो मैं 298 रैंक तक पहुँचा। ठीक है, मेरा जो टीम बनाने का पैटर्न है ना वो बहुत अलग है। मैं देखो ज़्यादा प्लेयर सेलेक्ट नहीं करता हूँ, सीवीसी 3 या 4 ही प्लेयर सेलेक्ट करता हूँ जिसको हर टीम में सीवीसी घुमाता हूँ। कल मैंने इसको मैक्सिमम टीमों में कैप्टन ट्राई किया। ठीक है, मैंने आपको बोला भी था कि आप इसको जीएल में सीवीसी बना सकते हो बैटिंग फर्स्ट पे। ठीक है, और मैंने आपको जैसे ही पोस्ट टेलीग्राम पर किया था तो मैंने वहाँ पर भी आपको बोला था कि इसको जीएल में आप कैप्टन बना सकते हो। वो फाइनल अपडेट जो भी होगा ना वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगर कल देखो इस प्लेयर को अगर चेंज करते ना तो काफ़ी अच्छी रैंक आती है मेरी भी। ठीक है, आज भी मैं इसी प्रकार का जीएल टिप्स लेके आया हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए एकदम अच्छे से समझना, लास्ट तक वीडियो को देखना। एक्चुअली मैं आपको बता क्या रहा हूँ, ठीक है, हमें करना क्या है, आपको सब कुछ समझ में आ जाए। आज भी अच्छा मैच होगा। ठीक है, चांस है कि हाँ रैंक अच्छी आ सकती है। अगर आप लोग कल मेरे साथ आप भी ट्राई करते ना तो काफ़ी बढ़िया रैंक आती, आप सभी की भी आ सकती थी, किसी एक की तो जीएल लगती कम से कम। ये देखिए गाइज, हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन ही कल वर्क कर गया था। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो यहाँ से भी मैंने यहाँ पर बोला था कि 30 से 70 के परसेंट के बीच में आपको 2 प्लेयर लेने हैं और 0 से 30% के बीच में आपको एक प्लेयर ट्राई करना है। ठीक है, तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन था। देखो यहाँ पर मैंने बोला भी था कि हाई परसेंटेज वाले प्लेयर को लेके हम ड्रीम इलेवन में अच्छी रैंक नहीं ला सकते हैं जीएल के अंदर, तो हमें रिस्क लेना होगा। आज भी कुछ इसी प्रकार से मैं आपको बताऊंगा। अब देखो गाइज, आज का मैच है बीएलडी वर्सेज एससीके के बीच में T10 का। ठीक है, अब इसमें हमें करना क्या वो सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। देखो वेन्यू है बिरेन लारा स्टेडियम, वेस्ट इंडीज के अंदर खेला। पिच रिपोर्ट की हम बात करें तो आपको पता है T10 मैच है, इतना मैटर नहीं करता है पिच रिपोर्ट का। ठीक है, देखो या तो 2 ओवर डालते तो क्या पता 3 विकेट भी ले जाए, 1 विकेट भी ना मिले। ठीक है, इकोनॉमी की वजह से माइनस के पॉइंट और दे जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से तो एवरेज स्कोर 100 से 120 के बीच में यहाँ पर। अब देखो दोनों टीमों की आप प्लेइंग 11 की बात करते हैं तो ऐसे सीखे की प्लेइंग 11 हम देख लेते हैं। ठीक है, जुलियन ओपन करेंगे, सुनील नारायण उनके साथ, नंबर 3 पर मोहम्मद जैसे बोटन। ठीक है, ये टॉप 4 प्लेयर हो गए इनके। ठीक है, बॉलिंग सेक्शन में आपके देख सकते हो यहाँ पर संकल बताया था आपको इसके बारे में भी। ठीक है, रेमंड हो गया, समीर अली, रवि रोमपोल है। ठीक है, अब बीएलडी के प्लेइंग 11 की हम बात कर लेते हैं तो टेसन कैस्ट्रो, ठीक है, ओपन करेंगे। इसके साथ में विकेट कीपर स्टीव कैटवारो ओपन करेंगे, JYD गुल्ली। ठीक है, इसे राजा नवीन शेटरवाइट, ये बॉलिंग भी करते हैं प्लस बैटिंग भी कर लेते हैं। ठीक है, रेडी अमृत, ये भी अच्छे प्लेयर हैं। ठीक है, डेनियल ओसोना, देखो डेनियल ओसोना की हम बात करें लास्ट मैच में 1 ओवर डाला था। ठीक है, तो आप इसको जीएल में ट्राई कर लेना। अब देखो इसको किस प्रकार से करना है ना वो आपको मैं नीचे बताऊंगा। ठीक है, किसकी जगह पे ट्राई कर सकते हैं। तो देखो दोनों ही टीमों S2H में मैच खेल चुकी हैं, एससीके और बीएलडी। मार्च 2022 में खेला, 155 रन, देखो हाई स्कोरिंग भी बना, 136 पे 6, जुलियन 17 रन, सुनील नारायण 54 रन। देखो ये तो हार्ड हिटर बैट्समैन है। जेसन मोहम्मद का देख लीजिए, जेसन बोटन 60 रन का पारी खेला यहाँ से। ठीक है, शंकर ने देखो 3 विकेट निकाला। ठीक है, एंड्रयू रामब्रन 1 विकेट, रेमंड ने 1 विकेट निकाला, क्रेग सिमंस ने 1 विकेट। ठीक है, ये बॉलिंग भी कर लेता प्लस इसका आई थिंक बैटिंग में भी नाम आता है। ठीक है, नंबर 5 पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टीवन कैटवर को 22 रन का पारी खेला, कैस्ट्रो 17 रन, JYD गुल्ली 33 रन का पारी खेला, नवीन 18 रन 0 विकेट, राइडी हमने 36 रन 0 विकेट। यानी तो बॉलिंग प्लस बैटिंग हमारे को दोनों पॉइंट। अब देखो यहाँ से समझना, यहाँ से इंपॉर्टेंट बात आती है। अब हम जानेंगे दोनों ही प्लेयर ने लास्ट 8 T10 मैचों में D11 में कितने पॉइंट दिए हैं। इस डाटा को यूज करके हम अलग अलग सेक्शन में से प्लेयर निकालेंगे। ठीक है, अब देखो कितना अच्छे से मैंने यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो प्लेयर कंपैरिजन की हम बात करते हैं D11 में लास्ट 7 T10 मैचों के पॉइंट। विकेट कीपर में सेक्शन में देखते हैं, लेनार्ड जुलिन, देखो यहाँ से कितने पॉइंट दिए हैं, एक बार 5 पॉइंट दिया है। ठीक है, बाकी सारे अच्छे पॉइंट हैं इनके। ठीक है, तो ये पिक हो सकते हैं हमारे लिए। स्टीवन ये हार्ड हिटर बैट्समैन है। ठीक है,
इतना खास तो नहीं है, पर विकेट कीपर है, 1-2 कैच चले जाएं और ओपन भी कर रहे हैं, 20-25 रन का पारी खेल जाए तो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ से तो विकेट कीपर में शॉर्ट लिस्ट मस्ट पिक कौन से प्लेयर निकल के आ रहे हैं, लेनॉर्ड जुलिन, ठीक है। अब बैट्समैन सेक्शन में हम देखेंगे क्रेग सिमंस का हम बात कर लेते हैं। पहले लास्ट मैच में 24 पॉइंट दिया, उससे पहले 16 पॉइंट, 31 पॉइंट, मतलब एवरेज की हम बात करें तो 30 सबके समथिंग 30 से 25 के बीच में पॉइंट दे रहे हैं, ठीक है। फिर JYD गुल्ली की हम बात कर लेते हैं। यहाँ से देखो लास्ट मैच में 30 पॉइंट दिए, उससे पहले 18-6 4 पॉइंट, उससे पहले एक बार फर्स्ट मैच में 145 पॉइंट भी दिया था, ठीक है। फिर कैस्ट्रो की हम बात कर लेते हैं, इतना खास तो नहीं है, 4 पॉइंट है। ये ओपन करते हैं तो देखो 36 पॉइंट, 41, 44, मतलब एवरेज मिला के देखें तो अच्छा पॉइंट है इनका। जेसन बटन की हम बात कर लेते हैं, लास्ट मैच में 3 पॉइंट दिया, उससे पहले देखो 23, 66, 65, 36, तो ये भी नंबर 4 पर बैटिंग करने आ रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट है, हार्ड हिटर बैट्समैन है, ठीक है। 5वें नंबर की हम बात करें राजेश की, तो यहाँ पर देखो 38 पॉइंट, लास्ट मैच में 38 पॉइंट दिया इन्होंने, उससे पहले 4 पॉइंट, फिर 29 पॉइंट, फिर 48 पॉइंट, ठीक है। डेनियल ओस्वाना की हम बात कर लेते हैं, तो इनका इतना खास है नहीं। देखो यहाँ पर बॉलिंग से पॉइंट, सॉरी बॉलिंग की होगी तो अगर 10-12 रन से ऊपर रन दिया तो माइनस के पॉइंट चले गए, तो 2 पॉइंट यहाँ से, फिर 4 पॉइंट, 4 पॉइंट, 12 पॉइंट, ठीक है। थॉर्टन की हम बात कर लेते हैं यहाँ से, तो इतना खास है नहीं, लास्ट मैच में 4 पॉइंट दिए, उससे पहले 77 पॉइंट थे, ठीक है। सूरज की हम बात कर लेते हैं, तो इतना खास है नहीं इनका, देखिए यहाँ से रिकॉर्ड डीम पॉइंट का, ठीक है। अब देखो बैट्समैन सेक्शन के शॉर्ट लिस्ट मस्ट पिक हमारे लिए कौन से प्लेयर निकल गए। अब देखो आपको कितने अच्छे से मैं बता रहा हूँ, विकेट कीपर में आपको पता चल गया, यहाँ से बैट्समैन के आपको 3 सेफ प्लेयर मिल गए, ठीक है, तीनों सेफ प्लेयर हैं विकेट सेक्शन में, ठीक है। तो 4 तो हमें सेफ प्लेयर दिख ही गए, ठीक है, कैस्टरो, JYD गुल्ली, जेसन बटन, ठीक है। अब देखो, अब डेनियल ओसानो और क्रेग सिमंस, इनमें से एक आप डिफरेंशियल पिक जा सकते हो, ठीक है। अब देखो ऑलराउंडर सेक्शन की हम बात कर लेते हैं। यहाँ से सुनील नारायण इंपॉर्टेंट है, बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों कर रहे हैं, ओपन आ रहे हैं। जैसन मोहम्मद भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे खासे पॉइंट देके जा रहे हैं, कैप्टनसी के लिए बेस्ट पिक है, ठीक है। रेड इमरती की हम बात कर लेते हैं, तो ये भी अच्छे पॉइंट देके जा रहे हैं। देखो 114 पॉइंट है, फिर एक में 4 पॉइंट, फिर 73 पॉइंट भी दिए हैं, तो ये भी अच्छे पॉइंट देके जा रहे हैं। खेरी पिरेरे की हम बात कर लेते हैं, तो देखो लास्ट मैच में 4 पॉइंट, उससे पहले 28, 27, 2 पॉइंट, 31, मतलब इतना खास है नहीं इनका, एवरेज ही है, ठीक है। एस शंकर की हम बात कर लेते हैं, 142 पॉइंट दिया लास्ट मैच में, ठीक है, उससे पहले 62 पॉइंट दिया, तो ये इंपॉर्टेंट है, एक मैच में 4 पॉइंट दिया है। कुल मिला के इनका अच्छा एवरेज आ रहा है, मिनिमम आप देखिए 40 से 50 के बीच में एवरेज इनका निकल के आ रहा है, ठीक है। नवीन की हम बात कर लेते हैं, ठीक है, 4 पॉइंट दिया सेकंड लास्ट मैच में, लास्ट मैच में 24 पॉइंट है, उससे पहले 59 पॉइंट दिया, 107 पॉइंट है, ठीक है, इनका भी अच्छा पॉइंट है, ठीक है। अब ऑलराउंडर सेक्शन में शॉर्ट लिस्ट मस्ट पिक क्या हमारे लिए, सुनील नारायण आ गए, तो जेसन मोहम्मद आ गए हैं, JYD अमृत आ गए हैं, एस शंकर निकल के आए, ठीक है। नवीन सेट्रावाइट सेकंड बॉलिंग में हो सकते हैं हमारे लिए, के पेरेरे फर्स्ट बॉलिंग में आप ट्राई कर सकते हो। अब देखो बॉलिंग सेक्शन की हम बात कर लेते हैं, रवि रामपोल, ठीक है, कंटिन्यू पॉइंट देख के जा रहे हैं, 37-39 पॉइंट, ठीक है। एस ल्यूइस की हम बात कर लेते हैं, यहाँ से लास्ट मैच में 70 पॉइंट दिए, उससे पहले 4 पॉइंट, फिर देखो 84 पॉइंट, ठीक है, मतलब एक मैच छोड़ के एक मैच विकेट निकाल रहे हैं, ठीक है, कहने का मतलब ये है। अंशिल की हम बात कर लेते हैं, यहाँ से 29 पॉइंट लास्ट मैच में, उससे पहले 43 पॉइंट दिया, फिर 44, 76, 70, तो 4, मतलब अच्छा बॉलिंग है। देखो यहाँ से बीच में से अच्छा पॉइंट देखे गए, लास्ट मैच में थोड़ा, सेकंड लास्ट मैच में 4 ही पॉइंट दिया, ठीक है। ये लास्ट मैच में 72 देखे गए सिरेजो, ठीक है। केरविन सी रायमंड की हम बात कर लेते हैं यहाँ से, तो लास्ट मैच में 4 पॉइंट थे, उससे पहले 66 पॉइंट है, फिर देखो 2 पॉइंट, 6 पॉइंट, 0 पॉइंट, ठीक है, तो इनका मतलब एवरेज सा परफॉर्मेंस है। समीर अली की हम बात कर लेते हैं, लास्ट मैच में 29 पॉइंट दिया, ठीक है। एंड्रयू रामबरन की हम बात कर लेते हैं, लास्ट मैच में 72 पॉइंट है इनका, इससे पहले 31 पॉइंट दिया। अब देखो बॉलिंग सेक्शन में हमारे लिए शॉर्ट लिस्ट मस्ट भी कौन से प्लेयर निकल के आ रहे हैं, एस लीविस सेकंड बॉलिंग, एंसिल, रवि रामपोल, सी रायमंड, लास्ट मैच बॉलिंग नहीं की थी बट सेकंड इनिंग में आप GL में ट्राई कर सकते हो। समीर अली लास्ट मैच में 2 ओवर डाले थे और 1 विकेट लिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे कितने प्लेयर, मैंने आपको टोटल कितने प्लेयर निकाल के दिए यहाँ से। अब देखो मैंने ऊपर आपको D11 में कितना लोग पॉइंट दिया है, तो उस हिसाब से मैंने पिक की बात करें तो कितने प्लेयर, 14 प्लेयर निकल के आए। तो ऐसी चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट निकालिए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट साइड में रख के फिर आप ड्रीम 11 में
टीम बनाने की कोशिश करना। अब देखो और बताता हूँ, ऊपर मैंने बता दिया है कि कौन कौन से प्लेयर मोस्ट हैं। अब देखो किसे जीएल में लेना है, अब हम उन प्लेयर की बात करेंगे जो D11 में कंटिन्यू मिल रहे हैं। तो लेनार्ड जूलियन 8 मैचों में से 6 मैच मिले, लास्ट मैच में नहीं मिले। जेसन बटन 8 मैच में से 6 मैच में मिले हैं। सुनील नारायण 6 मैच में से 5 मैच में हमें मिले हैं। रेवाडे एमरिक 6 मैच में से 5 मैच में मिले हैं। जैसन मोहम्मद 8 मैच में से 7 मैच में हमें D11 में मिले हैं। शंकर 6 मैच में से 5 मैचों में मिले हैं। रवि ओमपल सभी मैच में मिले हैं। अब देखो ड्रीम 11 का जीएल कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है हमारे लिए। 6 प्लेयर एसके के आप ट्राई कर सकते हो, BLD के 5 प्लेयर आप ट्राई कर सकते हो। अब देखो फर्स्ट कॉम्बिनेशन आप क्या ट्राई कर सकते हो, 1 विकेट कीपर, 3 बैट्समैन, 3 ऑलराउंडर, 3 बॉलर, ठीक है। सेकंड कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो 1 विकेट कीपर, 3 बैट्समैन, 4 ऑलराउंडर, ठीक है। थर्ड कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो 1 विकेट कीपर, 3 बैट्समैन, 3 ऑलराउंडर, 4 बॉलर, ठीक है गाइज। सॉरी, यहाँ पर आप 3 ऑलराउंडर लिख सकते हो, 3 बॉलर्स लिख सकते हो। यहाँ पर आप 2 विकेट कीपर कर लेना गाइज, ठीक है। अब देखो, अब हम जानेंगे कि ड्रीम 11 में हाई परसेंटेज एंड लो परसेंटेज के कितने प्लेयर हैं, ताकि हम जीएल कॉम्बिनेशन अच्छे से बना सके। ऊपर आपको मैंने कॉम्बिनेशन बताया, थोड़ा प्रॉब्लम है तो आपको मैंने वहाँ पर बता दिया किससे किसको ट्राई करना है, ठीक है। 70 से लेकर 100% के बीच में टोटल 9 प्लेयर हैं, ठीक है। मैंने लास्ट मैच में बताया था कि 2 प्लेयर या 3 प्लेयर फ्लॉप होंगे, तो आज भी कुछ ऐसा ही लेके चलिए आप यार। 70 से लेकर 100% के बीच में अगर 9 प्लेयर, अगर हम 9 प्लेयर को लेके जाते हैं, 2 प्लेयर डिफरेंस से लेते हैं, तो क्या आपको लगता है जीएल में अच्छा रैंक आएगा? कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पर हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब हम ऐसे प्लेयर पे रिस्क लेंगे, जैसे मान लो कि आप जिसको भी ड्रॉप करना चाहो, ठीक है। अब कौन से सेक्शन में आप ड्रॉप कर रहे हो, जैसे मान लो मैं बैट्समैन सेक्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, तो आप बैट्समैन सेक्शन में जिस प्लेयर को ड्रॉप कर रहे हो ना, आप बैट्समैन सेक्शन में ऊपर जाइए, ड्रीम 11 में उसके रिलेटेड कौन कितना पॉइंट दे रहा है, तो क्या वो उससे ज़्यादा दे के जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। आप मेरी बात समझ गए होंगे मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो 9 प्लेयर में से आप 2 प्लेयर को ड्रॉप कर लेना, एंड 2 से 3 प्लेयर आप 30 से 60% के बीच वाले को पिक कर लेना, ठीक है। आपको मैं ऊपर से, मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पर आपको अच्छी बात बताई होगी, ठीक है। ऊपर आपको उसी तरह से करना है। अब देखो 30 से लेकर 60% के बीच में टोटल 6 प्लेयर हैं, तो इनमें से आपको मैं 2 या 3 ही प्लेयर लेने के लिए बोल रहा हूँ, तभी हमारा जीएल में कुछ अच्छा रैंक आ सकता है, ठीक है। 0 से 30% के बीच में टोटल 5 प्लेयर हैं, ठीक है। तो इनमें से आपको एक ही प्लेयर ट्राई करना है, ठीक है। इजी में कर सकते हो, बहुत अच्छा ऑप्शन है और मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। बैट्समैन ऑप्शन में ही है, ठीक है। और हो सके तो आप इनमें से ही ट्राई कर लेना। अब देखो मेगा ग्रैंड लीग के लिए सीवीसी कैसे किसको बनाना है, देखो यदि एस के बैट फर्स्ट करे ना, तो जीएल में किसको सीवीसी बनाना है, जेसन बॉटन को, ठीक है। जेसन मोहम्मद को, सुनील नारायण को, JYD कोहली वेरी रिस्की हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। एस के बैट सेकंड करे तो जीएल में किसको सीवीसी बनाना है, सुनील नारायण, टी कैस्ट्रो, स्टीवन केटवारो, ठीक है, अंशिल भैंगन, ठीक है, नवीन शेट्रवाइट, ठीक है। तो इनको आप सीवीसी बना सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा एनालिसिस T10 का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब फाइनल अपडेट जो भी होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ठीक है। जीएल टीम मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं है, रीज़न क्यों, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ एक एक पॉइंट बता दिया, आप आराम से अपनी टीम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है गाइज। ऑल द बेस्ट गाइज।